जी प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कभूतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। कुंठू सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय। जोर से नहीं। आइए दूसरे सूत्र का दूसरे अध्याय हम पढ़ रहे हैं। पहले सूत्र का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। औपशमिको क्षायिको भावस्य स्वतत्व महोदय परिणामिको च औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य समौदयिक परिणामिको च। यह दूसरा सूत्र है। हम इसकी चर्चा कर रहे थे। औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, औपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। भाव है ना, जीवस्य स्वतत्व, वह जीव के स्वयं के तत्व, जीव के असाधारण भाव हैं जो जीव को छोड़ने के नहीं पाए जाते हैं। इस कारण जीव के असाधारण भाव है। एक सामान्य भाव होते हैं, सामान्य जो सब में पाए जाते हैं गुण, और कुछ विशेष गुण होते हैं जो सब में नहीं पाते हैं। तो यहाँ भावों की चर्चा है, तो जीव के असाधारण भाव की चर्चा है। कल हमने जाना था उपशम, सरल शब्दों में उपशम को समझने का प्रयास किया था। कर्मों का उपशम होने से जीव के जो परिणाम होते हैं उसे औपशमिक भाव कहते हैं। तो उपशम से जो परिणाम से औपशमिक भाव कहते हैं। उपशम हमने समझा था दबाना। दबाना अर्थात क्या उसके ऊपर आत्मा बैठ जाता है? नहीं, दबाने का अर्थ यहाँ पर लेना अंतःकरण करना। हमने एक छोटे से माध्यम था कि जो कर्मों के निषेध थे अर्थात पुंज थे, पुंजों में कुछ तो उद्यावली में डाल दिए, उद्यावली में डाल दिए, कुछ को ऊपर डाल दिया और वहां पर एक स्टॉप लग गया। पुरुषार्थ से परिणाम विशुद्धि से तो कुछ समय के लिए उनका उदय में आना रोक दिया। तो अभी उदय में नहीं आएंगे अर्थात उनको रोक दिया है, मतलब दबा दिया है। और स्थान जो खाली हुआ है उस समय, बीच के समय में जीव के जो निर्मल परिणाम होंगे, पुरुषार्थ से जो निर्मल परिणाम, वह परिणाम होंगे। यह उपशम हमने समझा था। एक उदाहरण के जैसे कोई मिनिस्टर आने वाला है तो ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस रोड को, पाथवे वे को, पूरा राजमार्ग को खाली कर देती है। खाली कैसे करती है कि कहीं रेड लाइट पर कुछ लोगों को रोक देती है, इधर भी रोक देती है और बीच का मार्ग पूरा खाली हो जाता है। तो बीच के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता है, कुछ ही सेकंड में, कुछ मिनट में वो सब गाड़ियां पास हो जाती है। उसी प्रकार अंतर मुहूर्त काल के लिए उपशम होता है, उस समय औपशमिक भाव होते हैं। यह औपशमिक भाव भी जीव के लिए मोक्ष का पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ के लिए कारणभूत है। था कि उपशम सिर्फ मोहनी कर्म में ही होता है, अन्य कर्मों में उपशम अवस्था नहीं होती है। मोहनी कर्म के दो भेद हैं, और चारित्र मोहनी, है ना, इनका ही उपशम होता है, अन्य किसी कर्म का उपशम नहीं होता। कर्म कितने होते हैं? 8, है ना। तो सभी को मालूम है कि 8 कर्म होते हैं। तो उन 8 कर्मों में से जो मोहनी कर्म है उसे कर्मों का राजा कहा, उस कर्म के ही उपशम होता है। यह उपशम हो गया, से होने वाला भाव औपशमिक हो गया। दूसरा है क्षय। क्षय अर्थात नष्ट करना। तो नष्ट करने का अर्थ क्या?
क्या कर्म नष्ट हो जाते हैं? नहीं, नष्ट करने का अर्थ है कर्मों को आत्मा कर देना। कर्म भी एक पुद्गल है, वो पुद्गल नष्ट नहीं होता, कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता। मेटल एंड एनर्जी, नथिंग कैन क्रिएटेड, नथिंग कैन डिवाइड, बट फॉर्म कैन बी चेंज। ये प्रिंसिपल है। ऊर्जा, अर्थात ऊर्जा और धातु या पुद्गल बोले अपनी भाषा में, जैन संस्कृति की भाषा में, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, उसकी पर्याय बदलती है। इसी प्रकार जो कर्म अपने आत्म प्रदेशों से चिपका हुआ था, उस कर्म को अपने आत्म पूर्णतः दूर कर देना, उसी का नाम है क्षय। ऐसा नहीं कि उसको कूट पीस के बारीक बारीक करके और अलग अलग कर दिया हो, वह सब प्रोसेस होता है कर्म सिद्धांत में, है ना। खंड खंड करके चूरा कर कर्मों को अलग कर दिया जाता है परिणाम विशुद्धि से, वह सब क्रिया होती। पर अभी हमारे लिए समझना, नष्ट करने इसका यह अर्थ नहीं कि कर्म नष्ट हो गए। नष्ट हो गए मतलब वह तो है, वह ब्रह्मांड में कहीं भी है, किंतु हमारी आत्मा से दूर हो गए। बस इतना ही हमारे लिए उसको जानना है। तो यह कर्मों का नष्ट होना या क्षय होना या नाश होना, ये सब एक ही चीज है। तो कर्मों का नाश होना या आत्मा से दूर होना, वो दूर होने के बाद जो परिणाम होते हैं उसे क्षयिक परिणाम कहते हैं। कर्मों के क्षय से जो परिणाम होते हैं उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं, क्षयिक भाव कहते हैं, सॉरी क्षयिक भाव कहते हैं। कर्मों के क्षय से होने वाले भाव को क्षयिक भाव, कर्मों के उपशम से होने वाले भाव को औपशमिक भाव कहते हैं। ये दो कर्म दो की चर्चा कल हमने की थी। अब आगे और बढ़ते हैं तीसरे भाव की ओर। तीसरा भाव है छायोपशमिक, उसे मिश्र भाव भी कहते हैं। मिश्र क्यों? क्योंकि कर्मों का उपशम और क्षय उसमें दोनों मिला हुआ है, दो क्रियाओं का मिश्रण होने के कारण उसको मिश्र भाव कहते हैं, है ना। वो समझेंगे, पहले एक बार ये चार्ट की तरफ आप नजर डाल लें और आप नोट कर लें ताकि हम इसको हटा के नया लिख सकें, है ना। दिख रहा है? क्या कर सकते हैं अब, वो वहां पे लाइट पूरा था तो मेरे को नहीं दिखेगा। अब दिख रहा? लाइट लगाया था, दिखना चाहिए। हाँ अब दिख रहा है। देखिए ऊपर लिखा है उपशम, तो उसके लिए क्रिया कर्मों का उपशम कल भी हमने जाना था, है ना। फिर क्षयिक भाव तो कर्मों का क्षय, मिश्र अर्थात औपशमिक भाव तो कर्मों का क्षयोपशम, औदयिक अर्थात कर्मों के उदय होने पर जीव का जो परिणाम होता है उसे औदयिक भाव कहते हैं, है ना। और पांचवा है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव में किसी भी कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम कुछ नहीं होता है, यह स्वाभाविक पारिणामिक है। अर्थात जिसमें किसी भी कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम या उदय की अपेक्षा न हो उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। अभी पारिणामिक की चर्चा करेंगे जब वो लिखवा देंगे, अभी सिर्फ ये चार्ट इतना नोट कर लीजिए आप। दिख रहा है? बीच बीच में दिखता बंद हो जाता है, थोड़ी देर दिखता है, थोड़ी देर प्रकाश का कुछ वहाँ है ऐसे। चलिए आपको और उसका इमेज भी भेज देंगे, अभी स्लाइड से पढ़ेंगे जब और आ जाएगा, अभी सिर्फ समझने की बात है। ठीक है, ये विषय अपना हुआ। तो हम चर्चा कर रहे हैं मिश्र। तो मिश्र किसे कहते हैं? तो सबसे पहले उसकी परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा लिखने से जल्दी समझ में आएगा। क्षयोपशम किसे कहते हैं? क्योंकि क्षयोपशम से होने वाला भाव क्षयोपशमिक है, तो पहले हमको क्षयोपशम को जानना होगा। तो प्रश्न उठता है क्षयोपशम किसे कहते हैं? क्षयोपशम किसे कहते हैं? उत्तर है वर्तमान काल में उदय में आने वाले, वर्तमान काल में उदय में आने वाले
सर्वघाती स्पर्धकों का, अभी स्पर्धक शब्द सुनकर घबराना नहीं, स्पर्धक होता है शक्ति, स्पर्धक का अर्थ है शक्ति, पावर, है ना, जो कर्मों की पावर उदय में आ रही है निषेध के साथ, है ना, कर्मों के पुंज में जो पावर है वह जो उदय में आने वाली है उसको करते हैं स्पर्धक, अपनी भाषा में समझने के लिए, है ना। तो वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदयाभावी क्षय, अभी अपन उसको डायग्राम से समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा। अभी सिर्फ परिभाषा लिखिए आप, और कुछ भी चिंता मत करिए। उदयाभावी क्षय उन्हीं का आगामी काल में सद अवस्था रूप उपशम, उन्हीं का आगामी काल में सद अवस्था रूप उपशम, अभी हमने जो उपशम समझा था ना वहां पर वैसा ही समझ, एवं देशघाती एवं देशघाती स्पर्धकों के उदय होने पर जीव के, या उदय होने को क्षयोपशम कहते हैं। पुनः रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से मिला लीजिए, कहीं नोट करना रह गया हो नोट कर लीजिए। वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का आगामी काल में सद अवस्था रूप उपशम, एवं देशघाती स्पर्धकों का उदय होने को क्षयोपशम कहते हैं। परिभाषा में दो ही शब्द हमारे लिए सुनने में आ रहे हैं, क्षय और उपशम, अर्थात क्षय उपशम, पर क्रियाएं तीन हो रही हैं, यह हमको समझना है। तीन क्रियाएं हो रही है, आपकी परिभाषा है वहां पर अंडरलाइन कर लीजिए तीनों क्रियाओं को जो आपने परिभाषा लिखी है ना। वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, पहली क्रिया क्या हुई? उदयाभावी क्षय। दूसरी क्रिया हुई सद अवस्था रूप उपशम, और तीसरी क्रिया हुई देशघाती प्रकृति का उदय। ये तीन क्रियाएं एक साथ हो रही है, इसको बोलते हैं क्षयोपशम। और जब क्षयोपशम होता है तो उससे जो जीव के परिणाम होते हैं उसे बोलते हैं क्षयोपशमिक भाव, परिणाम अर्थात भाव। तो क्षयोपशमिक भाव, कर्मों के क्षयोपशम से जो भाव होते हैं उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। अब इसको हम समझेंगे, पहले समझेंगे। स्लेट भी रख दो, मेरा स्लेट बंद करूं वापस। इसको समझने के लिए हमको पहले थोड़ा सा कर्म सिद्धांत को, कर्मों को समझना जरूरी है। तो पहले हम जानेंगे कर्म। कर्म कितने होते हैं सभी जानते हैं आप लोग, 8 होते हैं। कर्म 8 होते हैं और उसके दो भेद होते हैं, घातिया और अघातिया। ये सभी जानते हैं 8 कर्म होते हैं और उसमें भी घातिया कर्म होते हैं और अघातिया कर्म होते हैं, और प्रत्येक के 4-4 भेद होते हैं। घातिया भी 4 होते हैं, अघातिया भी 4 होते हैं।
लगभग लगभग सभी जैन लोग जानते हैं 8 कर्मों को। तो यहां तक तो आपका विषय क्लियर है। अब अभी अपन ने चर्चा की थी कि देशघाती स्पर्धकों का, घाती कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी 6। तो अभी तो इतना तो आपने समझ लिया ना, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। जो हमारे आत्मा के गुणों का पूर्ण रूप से घात करे उसे घातीय कर्म कहते हैं, और जो आत्मा के गुणों का पूर्ण रूप से घात नहीं करे उसे अघातीय कर्म कहते हैं। ये सरल परिभाषा है। जो हमारे आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे उसे घातीय कर्म कहते हैं, और जो हमारे आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करे उसे अघातीय कर्म कहते हैं, है ना। तो अभी घातीय आघातीय कर्म, अभी इतनी चर्चा अपनी नहीं, अभी सिर्फ सामान्य समझना है। अब 2 शब्द आए, सर्वघाती और देशघाती। हर कर्म में 2 प्रकार की प्रकृतियां होती है। प्रकृति अर्थात स्वभाव, कर्म का जो स्वभाव होता है उसमें सब में 2 प्रकार की प्रकृति होती है, सर्वघाती और देशघाती। स्पर्धक होते हैं, स्पर्धक अर्थात शक्ति। सर्वघाती स्पर्धक, उसी प्रकार से देशघाती स्पर्धक। सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक। प्रत्येक कर्म में 2 प्रकार की शक्ति होती है, सर्व रूप से घात करने की भी और देश रूप से घात करने की। ठीक है, जैसे अपन उदाहरण लेते हैं ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञान। अभी 5 ज्ञान के 5 भेद हम पढ़कर आए ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। और इन 5 कर्म को आवरण करने वाला होता है ज्ञानावरण कर्म, है ना। तो मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परिज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। तो इन 5 में 4 जो हैं, प्रथम 4 वह देशघाती हैं, और 5वां केवल ज्ञान सर्वघाती है। हे घातीय कर्म, ज्ञानावरण कर्म घातीय कर्म है, आत्मा के गुणों अनुजीवी गुणों का घात करता है, इसलिए घातीय कर्म। फिर भी उसमें 2 भेद हो गए, सर्वघाती, देशघाती, है ना। देशघाती कौन से हुए? तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान। ये 4 ज्ञानों को जो है वो देशघाती, वो पूर्ण रूप से घात नहीं करते हैं। और केवल ज्ञानावरण सर्वघाती। अभी जब तक केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है, आपको केवल ज्ञान बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो सकता। पूर्ण रूप से उसने आत्मा के गुणों का घात कर रखा है। कौन से? केवल ज्ञान गुणों का। आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान है, और उस केवल ज्ञान रूपी गुणों का पूर्ण रूप से घात कर रखा है। इसलिए घातीय कर्म में भी सर्वघाती प्रकृति किसकी है? केवल ज्ञान की। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। हमको समझना है क्षयोपशमिक भाव, है ना। तो ये 2 चीज समझी, सर्वघाती, देशघाती। तो देशघाती प्रकृति, अब सर्वघाती को एक तरफ रख देते हैं, केवल ज्ञानावरण को। अभी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, क्षयोपशम होगा इसी में होगा, है ना। केवल ज्ञानावरण का कभी क्षयोपशम नहीं होता है, सीधा क्षय होता है। अभी हमको क्षयोपशम की बात करना है, तो क्षयोपशम किसका होगा? तो देशघाती का, है ना। तो घातीय कर्म में भी जो देशघाती शक्ति वाले हैं, घातीय कर्म में थोड़ा सा कठिन हो रहा होगा, क्योंकि शब्द, शास्त्रीय शब्द कुछ ऐसे विषय हैं। घातीय कर्म, अघातीय कर्म। पहले तो कर्म 8 होते हैं, मति ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इसमें से 4 घातीय हैं, 4 अघातीय हैं, सबको मालूम होंगे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म है। और उसके बाद आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये अघातीय कर्म है। तो 4 4 8 कर्म का बंटवारा हो गया। अब अभी अपन घाती कर्म में भी, जो घाती कर्म है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, है ना, इसके भी प्रत्येक के, इसमें भी सर्वघाती और देशघाती विभाग है प्रत्येक में, है ना। क्यों? क्योंकि घातीय कर्म की कुल 47 प्रकृतियां होती है। कितनी? घाती कर्म की 47 प्रकृति होती है, उसमें से 26 देशघाती होती है,
घातीय कर्म की कुल 47 प्रकृतियां हैं, उसमें से 26 प्रकृति देशघाती है, दिख रहा है आपको, और 21 प्रकृति सर्वघाती है ना। तो कुल 47 प्रकृति आपको मालूम है, पहले तो 21 और 26 47 हो गई। तो 47 में ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी कर्म की 28 और अंतराय कर्म की 5, इन सब का जोड़ करेंगे तो कुल 47 प्रकृतियां होंगी कर्म प्रकृति, है ना। मैं प्रकृति बोल रहे हैं, इसका अर्थ कर्म प्रकृति ही लेना, और अभी किसी प्रकृति की यहाँ पर चर्चा नहीं है। तो घातीय कर्म, उसके दो भेद है ना, देशघाती और सर्वघाती। तो उसमें घातीय कर्म की जो 47 प्रकृति है 47, उन 47 में भी 26 और 21 के दो भेद है ना। 26 भेद वाली प्रकृति है, इसी में क्षयोक्षम हो रहा है। ये बात हमारे लिए समझने योग्य है। क्या हो रहा है कि जो देशघाती मतलब घातीय कर्म की जो देशघाती प्रकृति है, उन 26 प्रकृतियों में ही क्षयोक्षम होगा। वो क्षयोक्षम कैसे होगा वो हम समझेंगे। आपको 26 प्रकृतियों के नाम नोट करना हो तो वो भी कर सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, एक बार लिख लीजिए, कभी भी खोल के देखेंगे कॉपी तो आपको समझ में आएगा। 47 कर्म प्रकृति है ना, ज्ञानावरण की 5, पहले 47 लिख लीजिए, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनीय कर्म की 28, अंतराय कर्म की 5, इन सब का जोड़ करेंगे तो कुल आएगा 47 47 है ना। 47 कर्म प्रकृतियां होती हैं घातीय कर्म, उसमें से भी 26 प्रकृतियां देशघाती हैं। 26 प्रकृति ज्ञानावरण की 4, मति शुद्ध अवधि मना प्रलय, ये 4, दर्शनावरण की 3, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। जिनने 24 ठाणा पढ़ा होगा उनको ये सब नाम समझ में आ रहे होंगे, या जो और भी कर्म कारण कर्म सिद्धांत आदि ग्रंथ पढ़े होंगे तो उनको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। बाकी आप घबराइए मत, जितना सरलता से समझ में आए उतना समझते जाइए, क्योंकि जिनवाणी के अक्षर पढ़ने को मिल रहा है, ये आपके ज्ञानावरणी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम है। जो आपको यहाँ हम सुना रहे हैं, जितने अंशों में आपको समझ में आ रहा है उतना आपका क्षयोक्षम है। कल भी हमने कहा था कि कोई भी व्यक्ति बड़ा होने से या बड़े पद पर बैठने से या छोटा होने से छोटा बड़ा नहीं होता है, वह सबका अपना अपना क्षयोक्षम होता है। पुण्य पाप का कर्म का क्षयोक्षम होता है, उसकी योग्यता से उसको वस्तु पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आदि सब प्राप्त होता है। भौतिक चीजें भी प्राप्त होती है, लौकिक चीजें, परलौकिक चीज भी उसको स्वर्ग आदि के सुख भी उसे कर्मों के कारण ही प्राप्त होते हैं। जैसा पुरुषार्थ उसने किया है वैसा प्राप्त होता है। तो घाती कर्म की देशघाती प्रकृतियों में 26 प्रकृतियां होती हैं। 26 प्रकृति में ज्ञानावरण की 4, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनोपरि ज्ञानावरण। दर्शनावरण की 3, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। अंतराय की 5, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो अंतराय कर्म की 5। अब क्या बचा? मोहिनी कर्म। मोहिनी के कुल 28 में से 4 संज्वलन कषाय, 9 कषाय, ये हो गई चारित्र मोहिनी की। और दर्शन मोहिनी की एकमात्र सम्यक प्रकृति। 4 संज्वलन कषाय, 9 कषाय। 9 कषाय मालूम है ना आपको? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ संज्वलन रूप में, है ना। ये 4 और 9 13 और एक सम्यक प्रकृति। इस प्रकार मोहिनी कर्म की कुल 14 प्रकृति। इन सब का टोटल करेंगे तो 26 देशघाती प्रकृति। तो जब 26 देशघाती हो गई तो बची हुई 21 क्या हो गई? सर्वघाती, है ना। स्पर्धक उसमें सर्वघाती मतलब पूर्ण शक्ति वाले स्पर्धक, जो पूरी तरह से आत्मा का घात करते हैं, गुणों का, है ना। आत्मा का घात अर्थात आत्मा के गुणों का घात। आत्मा नष्ट नहीं होती है ना। बोलते हैं ना आत्मा मरता नहीं है, तो उस अपेक्षा से आत्मा मरता नहीं है, किंतु पर्याय नाश होने के कारण आत्मा का मरण कहा गया है। यहाँ तक विषय क्लियर है। अब हमको क्षयोक्षम की बात करना है। तो अब ये 26 जो देशघाती प्रकृति है,
उसमें किस प्रकार से क्षयोपशम होता है वो हम समझेंगे। परिभाषा हमने समझी है, वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदअवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति के उदय होने पर क्षयोपशम होता है। और क्षयोपशम से जो भाव होता है उसे क्षयोपशमी कहते हैं। 3 क्रियाएं हमको समझनी है। ये देखिए, कल की तरह यहाँ कर्मों के पुंज हमने बनाए हैं। अभी 2 धाराएं चल रही हैं कर्मों के उदय में, क्योंकि कर्म का जो निषेध है उसमें सभी शक्ति अंश होते हैं, देशघाती भी होते हैं, सर्वघाती भी है ना। कल भी हमने बताया था कि 8 कर्मों का उदय होता है, जैसे स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। पर यदि आपके पास पुरुष वेद या स्त्री वेद है तो क्या अन्य का उदय नहीं हो रहा है, पर वह पुरुष रूप में परमुख में संक्रमित होकर फल दे रहा है। जैसे मैं पुरुष हूँ किंतु स्त्री वेद और नपुंसक वेद का भी मैंने बंद किया होगा पहले परिणामों से, तो वह जो कर्म निषेध में रखे हुए उनका भी उदय आ रहा है, किंतु अभी पुरुष वेद रूप उदय होकर फल देकर जा रहा है, इसलिए हमको उसका भान नहीं हो रहा। इसलिए हम बोलते हैं कर्म बिना फल दिए झर गया। एक्चुअल में कर्म बिना फल दिए नहीं झरा, कर्म पर मुख से उदय में आ गया, दूसरी प्रकृति के रूप में उदय में आकर चला गया। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो बिना उदय में आए जाता हो, यह बात नोट कर लीजिए, है ना। उदय में तो आएगा ही आएगा, पर वो पर रूप से आ सकता है। अभी हम यहाँ समझ रहे हैं क्षयोपशम को। देखिए, यहाँ देशघाती भी है, सर्वघाती भी है। अब अपनी परिभाषा क्या है, वर्तमान काल में उदय में आने वाले, बोलिए बोलिए, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, है ना। उदय का अभाव रूप क्षय, है ना। तो उनका उदय का अभाव कर दिया, अर्थात उदय का अभाव करना मतलब वह जो है उसका शक्ति कम होकर देशघाती रूप उदय होकर आएगा। मतलब ये जो सर्वघाती कर्म उदय में आने वाले थे वह देशघाती रूप में उदय में आएंगे, इसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। फिर से रिपीट, जो कर्म पूर्ण शक्ति से आपको, जैसे आपको 102 डिग्री का बुखार आने वाला था, उदाहरण के लिए 103 डिग्री का भयंकर फीवर आने वाला था असत वेदनी कर्म के उदय से, किंतु क्या हुआ, आपने भगवान की भक्ति की थी, परिणाम अच्छे किए थे, निर्मल परिणाम थे, उन विशुद्ध परिणामों से पुरुषार्थ हुआ, क्षयोपशम हुआ, और वह क्या हो गया कि वो जो तीव्र शक्ति वाला था वो कम शक्ति में थोड़ा बहुत बदन दर्द हुआ, हल्के में निकल गया। पहले तो क्या हुआ, उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय समझ में आया। क्षय का अर्थ हुआ कर्म का क्षय होना नहीं है, उदयाभावी क्षय मतलब वो जो अपनी शक्ति के साथ उदय में आने वाला था उसकी बजाय कम शक्ति के साथ परमुख होकर कम शक्ति के साथ उदय में आ गया। एक क्रिया हुई उदयाभावी क्षय, अर्थात यह जो सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने वाला था वह देशघाती रूप में उदय में आया। एक ये क्रिया, तीनों क्रिया एक साथ होती है, अलग अलग नहीं होती है, समझाने के लिए यहाँ पर समय भेद है। तीनों क्रियाएं एक साथ होती। पहली क्रिया ये हो गई। दूसरा क्या बोला हमने, सद अवस्था रूप उपशम। हमने उपशम में क्या समझा था पिछली बार, अंतरकरण, है ना, बीच में गैप कर देंगे, यही समझा था ना। अभी क्या होगा, उन्हीं का सद अवस्था रूप उपशम, मतलब उनको अभी यहाँ पर उपशम कर दिया। उसके कुछ अंश तो वो हो गए, बाकी जो था उसका उपशम हो गया, मतलब यहाँ पर स्थान खाली हो गया। किंतु उपशम में हमने क्या कहा था, उदीर्णा नहीं होनी। ये वाले जो कर्म पुंज थे ये तो इधर आकर चले गए, समझिए। ये जो थे सर्वघाती के कर्म पुंज थे, है ना, इसका उदय आया, इसका भी उदय आया, दोनों का उदय किस रूप में आया, देशघाती रूप में आया, है ना। तो ये वाले कर्म कहाँ चले गए, इधर घुस गए, इधर चले गए, देशघाती में चले गए, है ना। तो यहाँ से जगह खाली हो गई, ये स्थान खाली हो गया, ये 2 कर्म के इस रूप आ गए, तो ये इसको गिरकर नीचे आ जाना चाहिए। किंतु हमारा क्या पुरुषार्थ है, उपशम, सद अवस्था रूप उपशम, मतलब यहाँ पर उसको स्टॉप करके रखा है, जो जिस रूप में उसी रूप में सत्ता में है, यहाँ पर स्टॉप हो गया, रोक दिया। जैसे हमने उपशम में रोका था ना, कुछ को तो नीचे ले गए, उनको उदय में आने दो, और जो कुछ ऊपर थे उनको पुरुषार्थ से अभी वहीं रोक रखा है, कब तक, अंतर्मुहूर्त तक, है ना।
अंतर्मुहूर्त भी आपके लिए कठिन शब्द हो रहा होगा। अंतर्मुहूर्त होता है एक आवली से अधिक और 48 मिनट से कम, एक समय कम, एक आवली से अधिक और 48 मिनट से कम, उसको बोलते हैं अंतर्मुहूर्त। आवली में भी असंख्यात समय होते हैं। आपको बता दूं, एक बार आपने पलक झपकाई, एक बार पलक झपकाई, उसमें असंख्यात करोड़ आवली हो जाती है ना। इतना सूक्ष्म जैन दर्शन का गणित है। एक बार आपने पलक झपकाई, उसमें असंख्यात करोड़ बार आवली हो जाती है। तो एक आवली से अधिक और 48 मिनट से एक समय कम, इतना सब जो जितना भी समय, उसको सबको अंतर्मुहूर्त कहते हैं। चाहे आपने एक बार पलक झपका ली तो भी अंतर्मुहूर्त, 1 मिनट भी अंतर्मुहूर्त, 5 मिनट भी अंतर्मुहूर्त, 46 मिनट भी अंतर्मुहूर्त और 47 मिनट 59 सेकंड भी अंतर्मुहूर्त। 59 सेकंड से भी ज्यादा, मैं तो सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये सब अंतर्मुहूर्त है। तो वह अंतर्मुहूर्त के लिए कर्मों का उपशम, तो उसमें यहाँ पे क्या हो गया, क्षयोपशम में ऊपर का जो कर्म निषेध था उसको नीचे आने से रोक दिया। तो ये दूसरी क्रिया हुई। क्या हुई, पहला क्या हुआ, उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय अर्थात उसका जो उदय में आने वाला था उन पुंज का, उसकी शक्ति कम करके और देशघाती रूप में उदय में आया, ये उदयाभावी क्षय हो गया, है ना। दूसरा सदअवस्था रूप उपशम, जो कर्म था, जो अब यहाँ जगह खाली हो गई तो उसको स्वाभाविक नीचे आना चाहिए, किंतु उसको आने से रोक रखा है, इसको बोलते हैं सदअवस्था रूप उपशम, है ना। और तीसरा क्या है, देशघाती का उदय। तो देशघाती का उदय चालू है। इन तीनों क्रियाओं के होने पर क्षयोपशम होता है। और इस समय ऐसे में जीव के जो परिणाम होते हैं उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। जैसे अभी आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, सब लोग आप और हम मिलकर स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो रहा है। आवाज बढ़ा, मैसेज आ रहा है, आवाज तो ये में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बीच बीच में आवाज बंद हो जाती है। चलो अभी चलने दो। क्षयोपशम, है ना, क्या बोल रहे थे हम। हाँ, अभी जैसे अब हम कैसे लगाएंगे, तो देखो अभी हमारे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम चल रहा है। मति ज्ञानावरण कर्म और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम चल रहा है। तो ऐसा समझ लो, ये मति ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञानावरण के निषेक है ना। तो शुद्ध ज्ञानावरण के ये सर्वघाती और देशघाती दोनों चल रहे हैं। तो अभी आपने जो अपना उपयोग यहाँ पर लगाया, जिनवाणी में जितना उपयोग लगा रहे हैं, वाणी को सुन रहे हैं, जितना आपका ध्यान लगा रहे हो रहा आपका पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ के समय क्या हो रहा है कि जो देशघाती स्पर्धक के जो आपके ज्ञान को ढाक रहे थे, उन देशघाती स्पर्धकों को आप कम कर रहे हैं। देखो अगर पूरा ढक देते तो आप कुछ भी नहीं समझ पाते। समझ में आ रहा है ना आपको, आप बोलोगे महाराज जी थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि देशघाती का उदय चल रहा है, देशघाती स्पर्धक का उदय चल रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। और अगर पूरा सर्वघाती का उदय चलता तो कुछ भी समझ में नहीं आता। बस यही 6 ऑप्शन है। शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, अर्थात उसको देशघाती रूप, उन्हीं का असद अवस्था रूप उपशम, जो देश सर्वघाती थे उनको कुछ देर रोक रखा है। भाई अभी हम पढ़ रहे हैं, बाद में आना, अभी टाइम नहीं है, बाद में आना। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, बाद में आने। ये तो एक भाव है, मतलब अपने परिणाम, आपका उपयोग यहाँ लगा हुआ है ना। और तीसरा क्या हो रहा है, जितना जितना आपको समझ में आ रहा है, पूर्ण नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि घातिया कर्म है। घातिया कर्म में भी देशघाती प्रकृति, घाती तो घात तो कर रही है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमारे लिए समझने के योग्य है कि सर्वघाती में से देशघाती का उदय चल रहा है। सर्वघाती को अभी रोक रखा है, भैया बाद में आना। और जो कुछ जो उदय में सर्वघाती आए थे वह देशघाती रूप में उदय में आ रहे हैं। ये 3 क्रियाएं हो रही है, ये क्षयोपशमिक है, क्षयोपशम है। और इस क्षयोपशम से जो परिणाम हो रहे हैं, अभी आपको जितने अंशों में समझ में आ रहा है वह शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। अब कल हमने जैसे एक उदाहरण समझा था कि पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास के अंदर जल मटमेला है और आपने उसमें तुरटी फिटकरी आदि घुमाया तो गंदा पानी नीचे बैठ गया और निर्मल पानी ऊपर है। वह क्या है, उपशम। गंदगी है किंतु अभी नीचे है कुछ समय के लिए, ठीक है। और एक
पूरा अच्छा पानी आपने अलग बर्तन में ले लिया, गंदगी अलग चली गई, जो पूरा निर्मल पानी वह क्या है, क्षय, अर्थात गंदगी पानी से पूरी तरह अलग हो गई। तीसरी क्रिया क्षयोपशम के लिए वही उदाहरण हम समझते हैं कि आपके गिलास में जो पानी था, जो गंदगी नीचे थी, पर किसी महानुभाव का थोड़ा सा वाइब्रेशन हुआ, उस वाइब्रेशन से कुछ पार्टिकल्स पानी के, पूरा गंदा नहीं दिख रहा है, वो पानी तो अभी भी साफ दिख रहा है, फिर भी पानी में कुछ न कुछ पार्टिकल्स, कुछ क्रिस्टल्स या कुछ तत्व, परमाणु उद्गल के उसमें तैरते हुए नजर आ रहे हैं। यह क्षयोपशम का उदाहरण हमारे लिए समझने योग्य है। मतलब बहुत ज्यादा गंदगी नीचे बैठी है, पर कुछ गंदगी पानी में तैर रही है, जो हमारी आंखों से दिखाई दे रही है। ऐसे ही क्षयोपशम कर्मों में होता है, और इस क्षयोपशम से जो भाव होता है उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। अब ये पहला सूत्र और अभी हम अच्छे से समझेंगे, बहुत जरूरी हमारे लिए समझना है, हमारे परिणामों को संभालने के लिए किस किस प्रकार के भाव, क्यों किसका बता रहे, अपनी संपत्ति है। पारिणामिक भाव जो है वो जीव के स्वतत्व है, अपनी संपत्ति, दूसरों की प्रॉपर्टी नहीं है, अपनी अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी। जैसे अभिश्रुत ज्ञान वर्ण का क्षयोपशम हमने समझा, मतिश्रुत ज्ञान का तो किसके पूर्व में जो कर्म में बांध कर लाया था, एफडी करके अपनी पोटली बांधकर साथ में लाया था, वही तो मेरे भुगत रहा हूं, उसी में तो मेरे को पुरुषार्थ करके कम ज्यादा करना है, वही तो पुरुषार्थ करके नवीन कर्मों का कम बंद करना है, पुराना जो उदय में आ रहा है उसको क्षयोपशम करके लाभ लेना है, और क्षयोपशम के माध्यम से पुण्य का संचय करना है, ताकि वह पुण्य परमाणु, पुण्य रूपी पुद्गल परमाणु आगे मेरे लिए मोक्ष मार्ग में सहायक बने। इसी भाव से हमको इन भावों को समझना है। तो आज हमने विस्तार से क्षयोपशमिक भाव को समझने का प्रयास किया। फिर भी कोई प्रश्न हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। आपका कोई प्रश्न? कुंजल जी का प्रश्न है। हाँ, एक मिनट, या नेहा जी भी कोई प्रश्न कर रही है। नेहा जी ने प्रश्न पूछा है कि ये जो क्षयोपशम होगा वो सब कर्मों का होगा क्या? तो नहीं, सब कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, अभी हमने चर्चा क्या की थी? क्षयोपशम आपने पूछा ना, मोहनी का हो रहा था। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, किंतु आठों कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इन चार कर्मों में क्षयोपशम होता है। नेहा जी का प्रश्न था कि जैसे कल आपने मुनिश्री बताया था कि उपशम सिर्फ मोहनी कर्म का होता है, क्या इसी प्रकार क्षयोपशम भी मोहनी कर्म का होता है? ऐसा ही प्रश्न है ना आपका? नहीं, इसका उत्तर यह है कि जो घातीय कर्म है, उन चारों घातीय कर्म अर्थात ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय, इन चार घातीय कर्मों में क्षयोपशम होता है। शेष कर्मों में, अघातीय कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता है। हाँ, कुंजल जी का क्या प्रश्न है, पूछिए। हो गया ना क्लियर आपका? पूछिए कुंजल जी। राजन जी शाह ने हैंड रेस किया है, उनका प्रश्न आप पूछिए राजन जी। हाँ पूछिए। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, इससे लगता प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रही थी कि गुरुदेव मेरे यहाँ फ्राइडे को ना मेरे किचन घर में अभी मंदिर है, तो मैं अभी दूसरे रूम में शिफ्ट कर रही हूँ, मतलब मंदिर बना रही हूँ, स्थापना कर रही हूँ, तो उसमें मैं फ्राइडे को नमोकार मंत्र जाप रखने वाली हूँ। तो सुबह में अभी मैंने टाइम नहीं फिक्स किया है, सुबह का शायद 8:30 बजे का होगा, तो आप 9 बार नमोकार मंत्र आप आ सकते हैं? मैं जूम मीटिंग रखूँ तो, आप और चंद्रगुप्त गुरुदेव। आप मीटिंग रखिए, आप प्रयास कीजिए, हमारी अनुकूलता हुई तो आएंगे, नहीं तो हमारा आशीर्वाद है। हाँ ठीक है गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न पूछिए। हाँ, नहीं बस गुरुदेव यही कहना था मुझे। राजन शाह करके बनाए एक है यहाँ पर, वो पूछेंगे प्रश्न। नमस्ते गुरुदेव, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मुझे आप मराठी बोल सकते, मराठी बोलिए। नहीं, क्षयोक्षम भाव में चारों घाती कर्म का क्षय होता है एक समय? हाँ,
जो कर्म के निषेध के जिस समय जो क्रिया चल रही है उसका होता है। ओके, नमस्ते गुरुदेव। हाँ, मुख्य और गौण व्यवस्था है। मुख्य रूप से जैसे हमने शुद्ध के अनावरण का बोला तो उस समय उसका चल रहा है, पर उसी समय दूसरों का भी क्षयोक्षम हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं। आशीर्वाद। चलिए आज इतना ही रखेंगे, आज का अर्घ। नमस्ते निश्री हाँ जी, जी, अर्घ हम चढ़ा रहे हैं। संध्या दीदी आज का अर्घ चढ़ा रहे हैं। स्पॉटलाइट कीजिए संध्या दीदी को, वो स्वयं होस्ट है, स्वयं स्पॉटलाइट हो जाएंगे। नहीं आ रहे यहाँ पे। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात भक्ति भाव से किया। दिव्य देशना महान है जिनेश आपकी, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती भागवादिनी प्रथमानि योग कर्णानि योग चरणानि योग द्रव्यानि योग कृप्य नमः जलादि अर्घ्यम निरूपयामि। हाँ, ये संध्या दीदी इनको, और साथ में सुशीला बा भी खड़ी हुई है जो कि प्रतिमाधारी परमात्मा लेडी है, निरंतर साधुओं का समागम करती रहती है और मोक्ष मार्ग पर तीव्र शीघ्रता से बढ़ने की उनकी भावना है। तो उनके लिए शीघ्रता से मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और जल्दी अपनी भावनाओं को पूर्ण करें, ऐसा उन दोनों के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। कनक रचित का थाली से जाकर लाए हम गुरु चरणों में, आशीष हमको दे दो गुरुवर छुट जाए भव बंधन से। रत्न त्रय निधि पाने हैं तू श्रीफल युक्त द्रव्य सजाया है। शीश चंद्र गुरु के चरणों में नित नित शीश झुकाया है, नित नित शीश झुकाया है। ओम ऋषि परम पूज्य मुनि श्री शेष गुप्त जी चंद्रगुप्त जी युगल मुनि रचनाभ्यो अनिर्गुत प्राप्त है अर्घ्यम निर्पाम्यते स्वाहा। नमोस्तुते नमोस्तुते। नमस्ते वाणी के ज्ञान से सूझे लोग सोवाणी मस्तक धरो सदा दे थोड़ो। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए, सभी के लिए आशीर्वाद। ये सरोज बालाजी का कोई प्रश्न है उसको कल की क्लास में ले लेंगे। नमस्ते मुनिश्री, नमस्ते। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते मुनिश्री, नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। नमस्ते मुनिश्री, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।